Good morning, student beta. My name is Gaurav. You are master faculty from Vidya Mandir classes, दिल्ली in collaboration with सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल। वापस चलिए बेटा लास्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। बेटा पैराबोला में हमने लास्ट क्लास यहाँ खत्म की थी। छोटा सा हमारा टॉपिक यहाँ पे दो पेज का टॉपिक और रह गया था, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला बेटा लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट हम जानते हैं बेटा, ये दूरी क्या होती है बेटा मेरे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये दूरी क्या होती है बेटा, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सॉरी, लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर? ये दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अगर आपको याद हो तो बेटा सेम चीज हमने सर्कल में भी पढ़ी थी, याद है कि नहीं है? ठीक है, अब मैं बात करूं सर आंसर क्या निकालूंगा, तो बेटा सब जानते हैं, आपको सभी कोऑर्डिनेट पता है। ये कितनी होती है, माइनस ए टी वन स्क्वायर। ये कितनी होती है, एटी वन स्क्वायर कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट एज इट इज। ठीक है, ये 2a प्लस एटी स्क्वायर। ठीक है ना? तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये की दूरी कितनी आ गई बेटा, दिस माइनस दिस, तो मुझे क्या आ गया, 280 स्क्वायर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, तो बेटा मैं इसको क्या बोलता हूँ बेटा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाती है बेटा, ये हो जाती है बेटा टू इंटू एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ध्यान रखिएगा बेटा, क्या हो जाता है बेटा, 2 इंटू एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करूंगा तो बेटा देखो, ये एंगल अगर मेरा अल्फा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a वाई टेन अल्फा। तो बेटा मेरे पास ये कितना आ गया, ये कितना आएगा, 2a आएगा। ये तो होता है, देखो अगर मैं इधर ध्यान से देखता हूँ तो देखो दोनों को माइनस करो, दिस माइनस दिस, तो 80 स्क्वायर कट गया। मेरे पास ये दूरी क्या आई बेटा, ये दूरी बेटा मेरे पास आई 2a। क्या आई बेटा, 2a। क्लियर? अच्छा, अगर बेटा मैं इस पर टेन अल्फा लगाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा वाई टेन अल्फा आएगा। अगर आपको याद हो, ये मेरा 2a है, ये मेरा y है, ये जो दूरी है ये मेरी क्या है, y है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई टेन अल्फा। वैसे आप ये भी लिख सकते हो, तो सिंपल सी में भी इतना भी नहीं जाना। तो हम जानते हैं 2a क्या होता है, अगर आपको याद हो तो 4a हमारा LLR था, याद नहीं है? तो बेटा मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, 1/2 LLR बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, 1/2 LLR। ठीक है। अच्छा, टेन अल्फा टेन थीटा अगर मुझे निकालना है, इसका स्लोप मुझे निकालना है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा स्लोप आ गया। देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ से टेन अल्फा आपका कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा। क्लियर? छोटी मोटी चीजें हैं, आपको सारे पॉइंट पता है, ये आपको निकाल सकते हैं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा बट आपको पॉइंट याद होने चाहिए, बट ध्यान रखिए क्या यूज होने चाहिए बेटा, पॉइंट याद होने चाहिए कि भैया मेरे पास लेंथ ऑफ जो नॉर्मल जाएगी क्वेश्चन क्या होगी, टेंजेंट जाएगी, इसकी क्वेश्चन क्या होगी, नॉर्मल कहाँ कट करेगी और टेंजेंट कहाँ कट करेगी। ठीक है ना? ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा डायमीटर ऑफ पैराबोला। डायमीटर ऑफ पैराबोला, ठीक है। डायमीटर पैराबोला क्या होता है बेटा, डायमीटर इज ए लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी पैरेलल कॉर्ड। ठीक है, एनी पैरेलल कॉर्ड, डायमीटर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायमीटर इज 2a अपॉन m। बेटा 3 पॉइंट है। पहला बात तो बेटा हमारे पास कोई भी पैरेलल कॉर्ड्स का कलेक्शन होगा, जैसे ये मेरी कॉर्ड जा रही है, नहीं जा रही, ये कॉर्ड हो गई, या फिर मेरी ये कॉर्ड्स हो गई। ठीक है, मैं किसी भी कॉर्ड को, किसी भी पैरेलल कॉर्ड्स का एक समूह लेता हूँ, एक कलेक्शन लूंगा, तो बेटा अगर मैं उन सभी पैरेलल पॉइंट्स कॉर्ड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, तो बेटा ये जो लाइन होगी, ये क्या होगी बेटा, मेरी डायमीटर कहलाई जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ये जो लाइन होगी ना, ये आपके एक्सिस, ये हमारी एक्सिस थी, इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बेटा हमारे पास क्या होगी बेटा, वो होगी 2a अपॉन m। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मतलब अगर मैंने आर से सर्कल पे दो टेंजेंट डालते हैं ना, ये पेयर ऑफ टेंजेंट डलती है, ठीक है ना। हाँ, अगर बेटा मुझे इसका एरिया निकालना हुआ, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हुआ, तो बेटा ये कितना होता है बेटा, ये होता है S1 की पावर 3/2 अपॉन 2a। कितना होता है, S1 की पावर 3/2 अपॉन 2a। ठीक है ना। अगला पॉइंट, थ्री राइट ट्राइंगल। थ्री राइट ट्राइंगल बेटा ये क्या चक्कर है बेटा, हमारे पास पैराबोला के अंदर कुछ स्टैंडर्ड राइट ट्राइंगल बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 3 स्टैंडर्ड है। पहला कौन सा है कि अगर बेटा मैं किसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ टेंजेंट डाल रहा हूँ, पॉइंट मेरा क्या है P, क्या है 80 स्क्वायर कॉमा 280, और बेटा ये जो टेंजेंट है ये डायरेक्ट्रिक्स को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, मान लो बेटा वो वाला पॉइंट मेरा क्या है, Q है। क्या है बेटा, ये Q है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को अपने फोकस से कनेक्ट करता हूं, तो बेटा ये फोकस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका मतलब PSQ इज ए राइट एंगल एट S। PSQ इज ए राइट एंगल एट S, पहला राइट एंगल जो बनेगा। ठीक है ना, ये इसका मैंने प्रूफ दे रखा है, देखो मैंने सारे पॉइंट निकाले, ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला। ठीक है,
इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है, पॉइंट क्यू हो गया, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड राइट ट्रायंगल में 3 राइट ट्रायंगल बनते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा कौन सा होगा बेटा, दूसरा ये होगा कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और मान लो बेटा मेरा टेंजेंट कट कर रहा है, ये किसको कट कर रहा था बेटा, ये कर रहा था बेटा अपनी डायरेक्ट्रिक्स को, किसका कर रहा था, डायरेक्ट्रिक्स को। और 90 डिग्री कहां बन रहा था बेटा, 90 डिग्री बन रहा था हमारा फोकस पे, ठीक है ना। इस बार बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि ये कट कर रहा है अपनी टीवी को, किसको, टीवी को, मतलब ये वाला पॉइंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा इस बार ही मैं इसको ज्वाइंट कर रहा हूँ, किसको ज्वाइंट कर रहा हूँ, फोकस से ज्वाइंट कर रहा हूँ। तो बेटा इस बार जो 90 डिग्री बनेगा ना बेटा, वो इधर बनेगा, कहाँ बनेगा, इधर। ये देखो फिगर मैंने अलग से लिया है, इधर 90 डिग्री बनेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, थर्ड राइट एंगल कौन सा होता है बेटा, थर्ड राइट एंगल कौन सा होता है बेटा, थर्ड राइट एंगल होता है बेटा कि अगर मैं फोकल कॉर्ड से, हाँ जी, अगर मैं फोकल कॉर्ड को अगर डायमीटर लेके सर्कल को टच करता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, तो आपको याद हो तो ये कहाँ पे जाता है, ये कहाँ पे टच करता है बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, याद है कि नहीं है, याद है ना। हाँ, तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट को इन दोनों से कनेक्ट करूंगा तो ये भी मेरा क्या देगा, 90 डिग्री देगा, नहीं देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा आपके ये 3 स्टैंडर्ड रेक्टेंगल बनते हैं जो हमारे पैराबोला के अंदर बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा ये रहा, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एलआर। अगर बेटा मैं एलआर के ऊपर टेंजेंट बनाता हूँ और नॉर्मल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, टेंजेंट बनाता हूँ और नॉर्मल बनाता हूँ, ठीक है ना। सो एस इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड एस आर। तो एस जो होगा ना बेटा, वो मेरा पी क्यू और एस आर का मिड पॉइंट रहेगा। इसका मतलब ये जो फिगर मैं आपको बना रहा हूँ ना, आपको देख भले ट्रेपेजियम रहा हो, वो काइट दिख रहा है ना, काइट, हाँ, ये एक्चुअल में काइट नहीं होता, ये एक्चुअल में स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, ये स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, पी क्यू आर एस क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर मैं एल आर की एंड पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल बनाता हूँ तो वो क्या फॉर्म करता है, स्क्वायर फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए बेटा हमारा इस पॉइंट पे पैराबोला खत्म होता है। अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है, अगला चैप्टर बेटा हमारे पास इलिप्स। क्या है बेटा, अगला चैप्टर है हमारा इलिप्स, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है बेटा। तो बेटा डेफिनेशन की बात करूंगा तो बेटा मेरे पास होता है पी एफ वन स्क्वायर प्लस पी एफ टू स्क्वायर इक्वल टू 2a। इसका मतलब बेटा मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो हमारे पास पहला बोला होता है उसके अंदर 2 फोकस होता है। कितने फोकस होता है बेटा, 2, ठीक है ना। तो बेटा पैराबोला की डेफिनेशन मेरे पास होती है कि distance of a variable point, sum of a distance from a variable point from two fixed point is always constant। वेरिएबल पॉइंट की 2 फिक्स पॉइंट से दूरी का सम हमेशा अगर कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाया जाएगा, एलिप्स कहलाया जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, देन इट इज नोन एज एलिप्स। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, वापस हम बोलते हैं, अगर एक वेरिएबल पॉइंट से 2 फिक्स पॉइंट की दूरी का सम अगर कांस्टेंट आता है तो बेटा वो एलिप्स कहलाया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो P मेरा पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट है, फिक्स पॉइंट बेटा मेरे F1 और F2 है, ठीक है ना। तो बेटा Pf1 प्लस Pf2 जो होगा बेटा मेरा ऑलवेज फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, उसकी वैल्यू रहेगी 2a। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना कि जो हमारा ये 2a होगा ये 2c से बड़ा होगा। सर ये 2c क्या होता है बेटा, जो हमारे पास ये अगर मैं जो हम फॉर्म बात करते हैं, ये अगर मेरा सेंटर जो उसका एलिप्स का जो सेंटर में ऑरिजिन लेता हूँ 0,0, तो एक फोकस कहाँ पे रहेगा, c,0 पे, और दूसरा फोकस कहाँ पे रहेगा, -c,0 पे, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा जो इनका सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 2c से बड़ा होगा। हम जानते हैं सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वही बात हमने यहाँ बोली हुई है, ठीक है। हाँ, कंडीशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमारे पास कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ इलिप्स के जो होगा 2a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। हाँ बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ केसेस और लिखे हुए हैं कि अगर ये हमारे पास Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, अगर ये बड़ा है तो इलिप्स देगा, अगर ये बराबर है तो स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा बेटा, स्ट्रेट लाइन देगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, और अगर छोटा है तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे बोल रहा है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा इसके डेरिवेशन की कि भैया हमारे पास का आंसर क्या आएगा, इक्वेशन क्या बनेगी। तो बेटा हमने क्या बोला, Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 2a। P बेटा मैंने ले लिया x1, y1, F1 बेटा मेरे पास हो गया -c,0, F2 बेटा मेरे पास हो गया c,0। तो बेटा Pf1 कितना हो जाएगा, x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में अंडर रूट के अंदर x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। होगा नहीं होगा बेटा, जब आप इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे,
कोई को सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आया, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा हम करते क्या है, हम बेटा इस वाले टर्म को ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोल देते हैं बी स्क्वायर। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम बोल देते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा एक बात और समझना कि बेटा हम जानते हैं 2a हमेशा 2c से बड़ा होता है, इसका मतलब ए स्क्वायर हमेशा सी स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि ए और सी मेरे दोनों पॉजिटिव हैं तो स्क्वायरिंग में कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब बेटा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी वजह से बेटा मैं इस पूरे फंक्शन को किसको, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर मान सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ये भी मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये भी मेरा क्या है, पॉजिटिव। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटा एक बात एक बात और समझिएगा बेटा। देखिए अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और बेटा हम जानते हैं ये हमेशा मेरा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बेटा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा नहीं होगा? अगर बेटा मैं इसको एलसीएम लेके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा, होगा नहीं होगा? इसका मतलब बेटा मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, x माइनस ए एक्स प्लस 1 0 छोटा होगा, होगा नहीं होगा? तो बेटा यहाँ से मेरे पास कंडीशन निकलती है कि जो a होगा वो बेटा मेरा हमेशा माइनस ए से ए तक रहेगा। ये क्या आई, आपकी डोमेन आई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो x होगा वो हमेशा माइनस ए से ए तक होगा। इसका मतलब जो आप इस इलिप्स के अंदर जो आपकी x की जो रेंज होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, माइनस ए से ए तक होती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिमिलर बेटा जब आप इसकी y निकालो, क्या निकालोगे, y बेटा y निकालोगे इस तरह से ही, सेम तरीके से। तो बेटा यहाँ से बेटा मेरे पास y आता है माइनस बी से बी तक, मतलब ये क्या, और y क्या होता है, रेंज। मतलब बेटा मेरी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस 0 माइनस बी से लेके 0 बी तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटा ये जो दो पॉइंट होते हैं बेटा, ये दोनों पॉइंट बेटा मेरे वर्टेक्स होगा, एक ये वाला वर्टेक्स और एक ये वाला वर्टेक्स। ठीक है ना? तो बेटा मैं दोनों को क्या बोलूंगा, टीवी। ये भी टीवी होगा और ये भी मेरा क्या होगा, टीवी होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा, इलिप्स इन टर्म ऑफ ई। ई के टर्म में बेटा अगर मैं इलिप्स को देखता हूँ, किसके टर्म में देखता हूँ बेटा, ई के टर्म में देखता हूँ। ठीक है ना? तो जरा समझना, देखिए बेटा हमारे पास ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम, होता है नहीं होता? मतलब किसी भी पॉइंट से एस की दूरी एस पी अपॉन पी एम क्या होगा, ई होगा। ठीक है, और होल्ड करिएगा बेटा जरा। ठीक है, क्या ये बात समझ में नहीं आई? अच्छा, इज इक्वल टू बेटा मैं बोल रहा हूँ एस ए अपॉन ए के। सर एस ए और ए की क्या चीज है बेटा? बेटा देखो ये जो मेरा वेरिएबल पॉइंट है, ये जो मेरा वेरिएबल पॉइंट है, ये कभी ना कभी घूमते 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 इस पॉइंट पे आएगा, नहीं आएगा? और जब इस पॉइंट पे आएगा तो ही प्रॉपर्टी मेरी फॉलो रहेगी। इसका मतलब एस ए अपॉन में जो ए के होगा वो भी आपका क्या रहेगा, ई रहेगा, नहीं रहेगा? क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो बेटा यहाँ से मेरे पास ऐसे कितना आता है बेटा, ऐसे बेटा मेरे पास आ जाता है ई इंटू ए के, ई इंटू ए के, ई इंटू ए के। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर बेटा मैं इधर की बात करूंगा, ये फिनोमेना बेटा इधर भी फॉलो होगा इस तरफ। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो बेटा इधर ही मुझे क्या मिलेगा, एस एस डैश इज इक्वल टू ई ए के डैश, ई इंटू ए डैश के, ए डैश के मतलब ये वाला पॉइंट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ए डैश कितना होता है, 2a होता है। ए डैश क्या होता है, 2a होता है आपका, आपको याद होता है कितना होता है, 2a होता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा सी डैश और सी क्या है बेटा, आपका मिड पॉइंट ऑफ ए डैश है। जो सी है आपका वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए डैश है, ये वाला पॉइंट सी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश इज इक्वल टू ए, बोलूंगा नहीं बोलूंगा? तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिलता है, एस ए प्लस एस ए डैश इज इक्वल टू 2a बाई डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, बाई डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। और दूसरा क्या किया बेटा, मैंने इन दोनों को ऐड भी कर दिया, किसको, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और इक्वेशन ऑफ सेकंड को। मैं कहना कि किसी पॉइंट की दूरी किसी पॉइंट की दूरी दो वेरिएबल पॉइंट से, ठीक है, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा यहाँ से मेरा ये आ गया। ठीक है, उसके बेटा मैंने अपनी वैल्यूज को उठा के इधर डाल दिया,
ये वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई किया फर्दर, तो बेटा मेरे पास यहाँ से रिजल्ट में आता है बेटा सी एस इज इक्वल टू ए ई। क्या आता है बेटा? सी एस इज इक्वल टू ए ई। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? जो मेरे पास एस ए डैश था उसको मैंने क्या लिखा? एस सी प्लस सी ए डैश। देखो एस सी ये मेरा सी ए हो गया प्लस सी ए डैश, ये लिखा मैंने, ठीक है। और इसको क्या लिखा बेटा मैंने? ऐसे को क्या लिखा? ऐसे को बेटा मैंने क्या लिखा? ऐसे मतलब ये दूरी, जो ये दूरी हुए बेटा मैंने क्या लिखा? मैंने इसको लिखा यहाँ से यहाँ तक। इसको तो मैंने क्या लिखा था बेटा? एस सी मतलब ये दूरी प्लस में सी ए डैश, ये लिखा था। इसको ठीक है। और इसको क्या लिखा बेटा? इसको मैंने लिखा बेटा मैंने सी ए डैश माइनस में सी ए डैश मतलब ये दूरी, और माइनस में ये, माइनस में ये, माइनस में ऐसे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये देखो ये लिखा हुआ माइनस में सी एस। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बेटा काटा पीटी करोगे तो बेटा ये दोनों आपका कट जाएगा, आपके पास ये बचेगा 2cs दैट इज 2ae। तो बेटा यहाँ से मेरा क्या निकल गया? फोकस। क्या निकल गया बेटा? फोकस निकल गया। क्या सभी को इतना समझ में आया? नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? ये क्या था बेटा? इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो बेटा ये मेरा क्या था? फोकस था। और बेटा अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, अच्छा इधर बेटा मैंने डायरेक्ट्रिक्स का डेरिवेशन दिया है। डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब सीके का मतलब इस पॉइंट से इसकी दूरी, ये तो है मेरा डायरेक्ट्रिक्स। वापस मिटा देता हूँ, वापस मिटा देता हूँ। हाँ जी, समझो बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये जो हमारा ये दूरी है, ये फोकस की दूरी है, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट कितने होता है बेटा? ए ई कॉमा 0, ठीक है। और ये जो दूरी है बेटा, ये क्या है? मेरी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये कितना होता है बेटा? एक्स इजकल टू ए बाई ई, एक्स इजकल टू ए बाई ई, ठीक है। ये रहा एक्स इजकल टू ए बाई, ठीक है। इसी के थ्रू बेटा प्रूव करेंगे तो हमारा आंसर ये वाला आएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा प्रूफ पे नहीं, अभी हम नहीं जा रहे हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बेटा? ई अगर मेरा, देखो हम जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो इलिप्स के अंदर हम बात करेंगे तो बेटा ई जो होगा वो मेरा 1 से छोटा होगा, याद है कि नहीं है? अगर ई मेरा 1 से छोटा होगा तो बेटा अगर मैं पूरी इक्वेशन का 1 से मल्टीप्लाई, ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ई जो होगा बेटा वो मेरा ए से छोटा होगा, होगा नहीं होगा? और ए बाई ई जो होगा बेटा मेरा, मैंने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया, और जो ए बाई ई होगा बेटा वो मेरा ए से बड़ा होगा, ठीक है। ये क्या शो करना चाह रहा हूँ? कुछ नहीं बेटा, ये आपको ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ए होता है ना, जो हमारा ए होता है वो मेरा फोकस से तो बड़ा होता है, देखो बड़ा है ए, है कि नहीं है? और डायरेक्ट्रिक्स से छोटा होता है, देखो छोटा है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो वर्टेक्स की जो रेंज होती है ना, वो फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स के बीच में होती है, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं, वैसे कोई खास बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फोकस आ गया, डायरेक्ट फोकस क्या आ गया? ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स कितना आ गया बेटा? ए बाई ई कॉमा माइनस ए बाई ई, ठीक है। टीवी कितना आ गया? एक्स इजकल टू ए और एक्स इजकल टू माइनस ए, ठीक है ना। एसेंट्रिसिटी क्या होगा बेटा? ठीक है, देखो बेटा हमने पढ़ा था ए स्क्वायर ए, हाँ बेटा देखो एसेंट्रिसिटी का बेटा यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, जरा फॉर्मूला समझिएगा बेटा। अगर आपको याद हो तो मैंने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर माना था, नहीं माना था? नहीं माना था? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये देखो कितना माना था? स्टार्टिंग में हमने माना था, ये रहा, याद है कि नहीं है? बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर। क्लियर सभी को? अब बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा आप जरा, करना बोर्ड होता है तो सही रहता है, हमको बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता। और मैं आपको सीक्वेंस में समझाता हुआ जाता हूँ, अभी आगे पीछे हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, समझाता हूँ। चलिए किधर गया? इधर मिल जाओ भाई। जरा समझना बेटा। बेटा अगर आपको याद हो तो हमने बेटा बेसिक जो इक्वेशन ली थी उसमें हमने सेंटर को माइनस सी कॉमा ये लिया था, याद है कि नहीं? तो बेटा यहाँ पे जो सी बैठा हुआ है ना, ये एक्चुअल में फोकस है मेरा। क्या है बेटा? एक्चुअल में ये मेरा फोकस है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और अभी जो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है तो हमने फोकस को क्या निकाला है? हमारा जो फोकस, हमारे पास क्या है? फोकस ए स्क्वायर कॉमा 0 आया है, आया नहीं आया? इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी होगी? ए स्क्वायर होगी, नहीं होगी? तो मैंने क्या किया बेटा, इस सी की जगह बेटा मैंने ए स्क्वायर पुट कर दिया। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? उसके बाद पूरा क्वेश्चन रीअसेंबल, तो बेटा यहाँ से मेरे पास रिलेशन बनता है ए स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगला काम, बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो बेटा मेरे पास आंसर फॉर्मूला बनता है ई स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब बेटा हम यहाँ पे एक चीज और करते हैं, बेटा हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे मिल जाता है 4b² अपॉन 4a², तो ये कितना आ गया 1 माइनस 2b अपॉन 2a, ठीक है, 2b का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। और बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये मेरे पास फिगर जो बना था ये रहा, इससे ऊपर ये रहा, ये जो दूरी थी बेटा ये था मेरा मेजर एक्सिस, क्या था बेटा ये मेरा था कि मेजर एक्सिस, ठीक है, और जो ये दूरी थी बेटा ये था मेरा माइनर एक्सिस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको इसको मैं बोल सकता हूँ बी वाला क्या था, होल्ड करिए बेटा, होल्ड करिए, फिर से कुछ उल्टा लिख दिया है हमने, बेसिक से कंपेयर करना पड़ेगा बेसिक वाले से। हाँ बेटा ध्यान रखिएगा ये उल्टा लिख दिया है, सही कर लीजिएगा, ये माइनर एक्सिस होगा, 2b मेरा माइनर एक्सिस होता है और ये मेरा मेजर एक्सिस होता है, क्या होता है मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला बनता है बेटा e² इज इक्वल टू 1 माइनस मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन में मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, ठीक है। 2b कितना होता है मेरा माइनर एक्सिस और 2a कितना होता है मेजर एक्सिस, तो माइनर को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल है और मेजर को मैं बोल रहा हूँ कैपिटल, क्या बोल रहा हूँ कैपिटल है। तो बेटा मेरे पास कितना आ गया e² इज इक्वल टू 1 माइनस m² अपॉन स्मॉल a², और बेटा ये किसके बराबर होता है बेटा, ये बेटा मेरे पास c बाई a के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा c बाई a के बराबर होता है। बेटा देखो एक्चुअल में जो पूरा फिनोमेनन चल रहा है ना, मैं थोड़ा आपको उल्टा समझाने का प्रयास करूंगा, इसी सीक्वेंस में आओगे तो आप कंफ्यूज होगे, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। हम अलग अलग इधर इधर बात करते हैं हम आपको। बेटा देखिए मेरे पास इनिशियली क्या निकला था, अगर आपको याद हो तो मेरे पास निकला था बेटा a² माइनस c² इज इक्वल टू, मैंने b² माना था, ये माना था नहीं माना था, ठीक है। और बेटा c जो मेरा बाद में हमारे पास क्या आ गया बेटा, c हमारे पास बाद में आ गया बेटा a² इंटू e², आया कि नहीं आया? क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? पहली बात तो, और c एक्चुअल में था क्या, अगर आपको याद हो तो बेटा c जो हमारे पास था वो c हमारा फोकस था, ये मेरा माइनस c,0 और बेटा ये जो पॉइंट था बेटा मैं इसको c,0 माना था। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इतना सभी को याद है कि नहीं है? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जब मैं इस पूरे फंक्शन को एनालाइज करूंगा, सी की जगह इसको डालता हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, a² माइनस a² e² इज इक्वल टू b² मिलेगा, मिलेगा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिला, a² e² इज इक्वल टू a² माइनस का b², पहली बात तो बेटा यहाँ से बेटा मेरे पास पहला फॉर्मूला आया था e² इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन a², ठीक है, 1 माइनस b² अपॉन a²। और बेटा इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा ये मेरे पास क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है मेरे पास 2b का होल स्क्वायर और ये 2a का होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो ये क्या हुआ बेटा माइनर एक्सिस, ये क्या हुआ मेजर एक्सिस। तो बेटा मैं इसको क्या बोलता हूँ, 1 माइनस माइनर अपॉन में मेजर। बेटा ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा हमेशा जरूरी नहीं ये वाली फिगर बने, ठीक है, एलिप्स हमारा ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। हाँ तो उस केस में बजाय a बाई बी के कंफ्यूज होने के मेजर और माइनर चेक करिए, क्या चेक करिएगा, मेजर और माइनर, माइनर ऊपर आएगा मेजर नीचे आएगा। क्या पहली बार समझ में आई नहीं सभी के? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अगली बेटा हम जो बात करते हैं, अगला जो हम बात करते हैं बेटा वो होता है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। क्या है बेटा हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। अब डिग्री ऑफ फ्लैटनेस क्या होती है बेटा, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस होती है बेटा जो भी मेरे पास ये फिगर जो हमारे पास बना रहे हैं, ये वाला जो हम फिगर बना रहे हैं ये, ठीक है, ये हमारा कितना फ्लैट है, ये जो हमारा एलिप्स बन रहा है वो कितना फ्लैट है। देखो इस तरह से ही बन सकता है हमारा एलिप्स, थोड़ा फिगर गलत 2 मिनट रुकिए, फिगर में बनाई देता हूँ इसके थ्रू। देखो एक ये बनेगा, ठीक है, एक फिगर में कुछ इस तरह से बना दूं, एक ये बनेगा और क्या बनेगा, देखो एक ये बनेगा। तो देखा आपने फ्लैटनेस की डिग्री में चेंज हो रही है, जो मेरे फंक्शन की फ्लैटनेस है वो कम होती जा रही है, दिखा नहीं दिखा? तो बेटा इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, मतलब मेरा जो इलिप्स है वो कितना फ्लैट है, जो मेरा इलिप्स है वो कितना फ्लैट है। अब इसे कैसे निकालते हैं जरा ये भी समझना। बेटा देखो हमारे पास ई कितना आया था, हमारे पास बेटा e² आ गया था बेटा मेरे पास 1 माइनस b² अपॉन a², आया नहीं आया? ठीक है, तो e² को बेटा मैं क्या बोलूंगा, e² को बेटा मैं बोलूंगा a² माइनस b² अपॉन a² बोलूंगा नहीं बोलूंगा? और बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा हमने bc² को a² माइनस b² ये लिया था, याद है नहीं है? अगर बेटा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, किधर रीअरेंज करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे a² माइनस b² क्या मिल जाएगा, c² मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया?
क्या मिलेगा, सी स्क्वायर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इसकी जगह बेटा मैं सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट कर देता हूँ। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? तो बेटा ई हमारे पास यहाँ पे निकल जाता है सी बाई ए। क्या निकल जाता है बेटा हमारे पास, सी बाई ए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। मैं कंफ्यूज यहाँ पे इसलिए हुआ था कि सी बाई ए क्या हो गया, क्लियर हुआ नहीं भाई? क्या ये बेटा ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, यहाँ पे मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था, ये सी बाई ए दे दिया था उन्होंने, ठीक है ना, सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, सही कर लीजिएगा इसको। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अब सी क्या होता है बेटा, सी क्या होता है अभी हमने पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, याद है ना, मैंने अभी फिगर बनाया था आपको, ये रहा, ये मेरा सी था, ये मेरा माइनस सी था। क्लियर? तो सी क्या है बेटा, सी क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, और ए क्या है बेटा, ए क्या है, ए अगर आपको याद हो तो बेटा ए मेरा ये दूरी था, याद है, ये मेरा ए और ये मेरा माइनस ए, यही तो था, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा एक बात सोचिए कि अगर मेरा सी जीरो को टेंड करेगा, किसको टेंड करेगा, जीरो को, तो एक बात सोचना समझाता हूं आपको। अगर बेटा ये वाला पॉइंट मेरा जीरो को टेंड करेगा तो ये पास जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? अब एक बात सोचिएगा, देखो मैं अलग से आपको फिगर के थ्रू और समझाता हूँ। ये रहा, ठीक है, ये मान लो फिगर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर सी मेरा जीरो को टेंड कर रहा है, अगर सी मेरा जीरो को टेंड कर रहा है तो मेरे पास क्या हो रहा है, फ्लैटनेस, इसका जो फ्लैटनेस है वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? दिखा नहीं? वापस समझाता हूँ, 2 मिनट की फिगर की तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे पास जो ये एलिप्स बन रहा है, इधर ही समझाता हूँ। देखिए बेटा जो मेरे पास ये फिगर में, ये जो मेरा फिगर है, ये मेरा पास फिगर है, ठीक है, ये मेरा सी है, ये मेरा सी है। अगर बेटा मेरे सी जो है टेंडिंग टू जीरो मूव करेगा तो ये जीरो को मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा? और ये भी जीरो को मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा? और बेटा अगर ये टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों कहां पे जा रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई? दोनों कहां जा रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे हैं। और बेटा अगर दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों फोकस मिलकर क्या हो जा रहे हैं, एंड में एक होंगे, होंगे नहीं होंगे? क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? कि अगर सी को मैं जीरो की तरफ भेज रहा हूं तो दोनों सी क्या हो जा रहे हैं, एक तरह से अगर दोनों जीरो की तरफ जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, मेरा फोकस क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। फोकस सिंगल होते वो क्या बन जाएगा बेटा, सर्कल बनेगा नहीं बनेगा? क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और बेटा अगर जो यही जो मैं सी की बात कर रहा हूं, अगर बेटा ये सी मेरा एक ही तरफ मूव करता है, इस तरफ मूव करता है बेटा, एक ही तरफ मूव करता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये जो सी अगर खुद खींच के मैं इस पॉइंट पे ही लिया हूं इधर और इधर, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में नहीं आया? अगर हमारे पास कुछ अभी क्लास के अंदर होते तो मैं बोर्ड के अंदर फिगर बना के समझाता कि कैसे हमारा कर्व का नेचर चेंज होगा। अगर आपके पास ध्यान हो, अगर आप ले सके तो 2 धागे लीजिएगा, उनको फिक्स कर दीजिएगा, बिल्कुल बांध के दो फिक्स पॉइंट लीजिएगा, उस पर एक लंबा धागा बांध दीजिए, क्या लीजिएगा, लंबा धागा, ठीक है। मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ, मैं उस तरह से बोलना चाह रहा हूँ कि भैया 2 फिक्स पॉइंट कर दीजिएगा, एक फिक्स पॉइंट ये रहा, एक फिक्स पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब उस पर एक लंबा धागा बांध दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बेटा इस धागे को आप लंबा टाइट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, टाइट, अपने हाथ से, उंगली के हाथ से, ठीक है। अब बेटा आप उंगली को जैसे घुमाओगे ना, इस धागे को लेके जितने घुमाओगे तो जो कर्व बनाएगा ना वो एलिप्स बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप इसको तो फिक्स कर दो, अब आप इस उंगली को जहां जहां घुमाओगे ना, क्योंकि बेटा देखो आप अब इस उंगली को मूव करोगे ना तो बेटा इस धागे की लेंथ चेंज नहीं होगी, धागे की लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये जो बंदूक की जो पी ए प्लस पी बी जो जा रहा है, जो मैं उंगली का जो पॉइंट होगा जहां पे इसको मैं खींचूंगा, तो ये वाला पॉइंट होगा, इसका सम और इसका सम ऑलवेज फिक्स रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। तो जैसे जैसे इसका हम मूव करेंगे, इसको हम मूव करेंगे, ठीक है, तो वो एलिप्स बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? अब एक बात सोचिए कि अगर मैं इस पॉइंट को खींच के इधर ले आऊं बिल्कुल कोने पे, और इसको खींच के इधर ले आऊं बिल्कुल कोने पे, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं बनेगी? क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? तो क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं बनेगी? तो बेटा वही यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या ना, ये चीज बेटा थोड़ा सामने होते तो क्या हम समझा सकते हैं, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बीच में हम कंफ्यूज हो गए थे आप लोग, इधर इधर क्या मैं ही कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैंने मिसप्रिंटिंग कर रखी थी, इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया था मिसप्रिंटिंग की वजह से। 2 बार मिसप्रिंटिंग कर रखी, एक बार यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, सही कर लीजिएगा बेटा, और एक बार यहाँ पे मैंने मिसप्रिंटिंग किया हुआ, ये माइनर आएगा और इधर मेजर आएगा, ठीक है। हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ?
तो बेटा ये क्या बता रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है बेटा, ये एक तरह से मुझे इलिप्स की फ्लैटनेस बता रहा है कि मेरा सर्कल इलिप्स कब सर्कल बनेगा और कब स्ट्रेट बनेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो ये है वर्टिकल एक्सपेंड, वर्टिकल क्या है, जो वर्टिकल है वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इलिप्स क्या होता है, थोड़ा ऐसा चपटा सा होता है। अगर आप इसे सर्कल बना रहे हो तो वर्टिकली इसको बढ़ा रहे हो, ये वर्टिकल बढ़ाने में सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? तो वर्टिकल क्या कर रहे हो आप, एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप इसे लाइन बना रहे हो तो आप इसे वर्टिकली क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। क्या बात सभी को समझ में नहीं आई? वर्टिकली कंप्रेस, तो मैंने क्या किया, वर्टिकली इसका एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात चल रही है, तो बेटा इसी वजह से बेटा आप इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा कि अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, इलिप्स आर सिमिलर इफ देयर सेंट्रिसिटी आर सेम। अगर बेटा दो इलिप्स की सेंट्रिसिटी सेम है तो बेटा आपका इलिप्स भी क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, ए क्या होता है बेटा, ए इज गैप बिटवीन अपर एंड ऑफ द माइनर एक्सिस एंड फोकस। तो मतलब कि बेटा देखो ए क्या बोलना चाह रहा, हम ही क्या बोलना चाह रहा है कि जो ए जो हमारे पास होता है ना, ए जो हमारे पास होता है एक्चुअल में होता क्या है बेटा, ए हमारा ओरिजिन से इसकी वर्टेक्स की दूरी होती है, ये तो ए होती है हमारी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिजिन टू द वर्टेक्स, वर्टेक्स से दूरी होगी वो ए होगी नहीं होगी? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसके अलावा बेटा जो ए हम निकालते हैं ना, ये बेटा एक्चुअल में अगर मैं फोकस और अपनी माइनर एक्सिस के वर्टेक्स को जोड़ता हूं ना, तो जो ये दूरी निकलती है बेटा, इसका मेजरमेंट भी बेटा मेरा ए निकलता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सब प्रूफ। अरे बड़ी लॉलीपॉप चीज है, देखो अगर बेटा आप इसको x मानते हैं तो राइट एंगल बना के नहीं बना, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दूरी कितनी, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्लियर? अच्छा ए स्क्वायर क्या था बेटा, आपको याद हो तो बेटा ये था बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, था कि नहीं था? बी से बी कट गया, मेरे पास एक्स कितना आ गया, ए आ गया। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फॉर कंडीशन ऑफ इलिप्स, याद है मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये जो कंडीशन होती है ये हमारी कॉनिक की कंडीशन होती है, याद है नहीं आया? तो उसमें क्या था कि जो हमारी ये 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन होगी, अगर इसका डेल्टा नॉन जीरो था तो हमें कॉनिक दे रहा था, ठीक है। तो इलिप्स की कंडीशन क्या होगी बेटा, पहले बात डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा बेटा मैंने बोला था अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो क्या देगा, इलिप्स देगा। अगर इक्वल टू ए बी होगा तो क्या देगा, अगर इक्वल टू ए बी होगा तो पैराबोला देगा, और अगर ग्रेटर देन ए बी होगा तो इलिप्स देगा, ठीक है ना। और अगर एच स्क्वायर एच जीरो होगा तो सर्कल दे देगा, याद आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट क्या बेटा, एल आर एंड पॉइंट्स, एल आर के एंड पॉइंट कितने होते हैं, तो बेटा एल आर का मेरा एक्स कितना होता है, देखो अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूंगा, ये मेरी एल आर क्या होती है, पहली बात तो फिर से बेटा सेम एल आर होती है जो हमने पैराबोला में पढ़ी थी, अपने फोकस से पास होने वाली लाइन, अपने फोकस से पास होने वाली लाइन। तो फोकस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है बेटा मेरे पास, ए, ठीक है। आप इक्वेशन में डाल दो, आपका y कितना निकल जाएगा बेटा, y निकल जाएगा बेटा बी स्क्वायर बाई ए। तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, ये होगी बी स्क्वायर बाई ए, ये दूरी कितनी होगी माइनस बी स्क्वायर बाई ए, टोटल दूरी कितनी होगी बेटा, तो बेटा मेरे पास एल एल आर आ गया 2b स्क्वायर अपॉन ए, कितना आ गया 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। और बेटा अगर हम इसे ई के टर्म में देखें, किसके टर्म में देखें, ई के टर्म में, तो मैं क्या दोनों का ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ये ए से मल्टीप्लाई होते ए स्क्वायर हो गया, और बेटा ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 2a, ठीक है। और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने लिखाया था ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लिखा था नहीं लिखा था? तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अगला काम क्या किया बेटा मैंने, इस पूरे के अंदर जो ए बेटा मेरे पास था, इस ए का तो मल्टीप्लाई कर दिया और ई को कॉमन ले लिया। सर मतलब बेटा अगर आप ए का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, अंदर क्या मिलेगा ए माइनस ए स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा, पहला काम। फिर बेटा मैंने ई को कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा 2, इधर तो ई है ही नहीं, इधर तो ई है ही नहीं, तो ये हो जाएगा ए बाई ई, और इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस में ए, होगा नहीं होगा? जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या था आपका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है नहीं थी, ये वाला ए बाई क्या था डायरेक्ट्रिक्स, और ए क्या थी बेटा फोकस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फोकस को माइनस करूंगा तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, तो एल एल आर मेरे पास क्या होता है, एल एल आर इज इक्वल टू 2 इंटू ई
LR इज इक्वल टू 2E इनटू में गैप बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। क्या सभी को समझ में आया? बेटा काम की बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना चीज को, क्योंकि आप जानते हो जेई वाला कान कभी सीधा नहीं पकड़ता, जेई वाला कान कभी सीधा नहीं पकड़ता, घुमा के पकड़ता है। ठीक है, तो जो इसी चीज को अगर हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं तो वो उसका काम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा LR जो होता है वो कितना होता है 2E इंटू ब्रैकेट में गैप बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। अगला हेडिंग बेटा फोकल डिस्टेंस, अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो अभी हम जानते हैं एसपी अपॉन पी मेरे पास कितना होता है, ई होता है नहीं होता? तो बेटा फिर से S1P अपॉन PM1 कितना होगा, ई होगा। सिमिलर बेटा S2P अपॉन PM2 कितना होगा, ई होगा नहीं होगा? तो बेटा अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2 इंटू PM1 प्लस PM2 मिलेगा नहीं मिलेगा? PM1 मतलब ये दूरी, PM2 मतलब ये दूरी, तो बेटा दोनों का सम कितना हो गया, सम यही तो हुआ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कितना होता बेटा A/E, ये कितना था -A/E, तो टोटल दूरी कितनी होगी बेटा 2A/E, होगा नहीं होगा? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर सभी को? तो बेटा यहां से मेरे पास क्या आता है S1P, E से E कट गया, तो बेटा मेरे पास आता है S1P प्लस S2P इज इक्वल टू TA। इसको बेटा हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से दूरी हमेशा कांस्टेंट होगी, और वो क्या होगी बेटा 2A होगी, और बेटा इसे मैं क्या बोलूंगा, फोकल डिस्टेंस बोलूंगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? अगला है बेटा मेरे पास फोकल लेंथ। बेटा ध्यान रखना फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ में फर्क होता है। फोकल डिस्टेंस का मतलब किसी वेरिएबल पॉइंट से दोनों फोकल की दूरी का सम। ठीक है, फोकल लेंथ का मतलब ये दूरी S1 S2, फोकल लेंथ का मतलब S1 S2। बेटा ये कोऑर्डिनेट कितना था AE, ये कोऑर्डिनेट कितना था -AE, तो टोटल कितना आ गया बेटा 2AE, टोटल कितना आ गया 2AE। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, इलिप्स हुज एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो इलिप्स जो कि एक्सिस के पैरेलल, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलिप्स, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो सेंटर कहाँ शिफ्ट किया बेटा 0,0 से h,k पे, 0,0 से h,k पे। तो बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। फोकस कितना हो जाएगा h प्लस AE, k। ठीक है, दूसरा ये केस बता रखे हैं, अगर a b से बड़ा तो ये वाला केस बनेगा, अगर a b से छोटा तो ये वाला केस बनेगा। ठीक है, इसमें डायरेक्टर्स तो ये वाली होती हैं A/E और माइनस A/E, बट अगर ये वाला केस होगा ये वाला, तो बेटा डायरेक्टर्स मेरी चेंज हो जाएंगी। इस वाले केस में बेटा मेरी डायरेक्टर्स होंगी B/E माइनस B/E। याद आया नहीं आया कि हम मेजर और माइनर के तौर पर एनालाइज करेंगे बजाय A और E के। ठीक है ना, चलिए अब बेटा हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि भैया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट में 3x माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ए इलिप्स, फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा। बेटा देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा एक्चुअल में आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो एक तरह से डिस्टेंस फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या होता है बेटा, मेरे पास कंडीशन क्या होती है SP, ये बेटा देखो मेरा होल स्क्वायर बन रहा है, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। इधर 3x माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो बेटा अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटा दूं तो बेटा ये कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी, देखो ये वाला। ठीक है, अगर बेटा आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में डिस्टेंस दे रखी है, ये वाला दे रखी नहीं दे रखी, यही बेटा डिस्टेंस दे रखी है बट किसी वेरिएबल पॉइंट की दे रखी है, दे रखी है ये दे रखी डिस्टेंस दे रखी है वेरिएबल पॉइंट और लाइन की, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस क्या बेटा पॉइंट टू पॉइंट, याद है ना x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 का x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यूज का होल स्क्वायर का होल का अंडर रूट, ये क्या होगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अदर पॉइंट। ठीक है ना, और ये क्या दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ये क्या है बेटा आपका ई है,
ई क्या है बेटा आपका ई है, याद आया, तो एस पी इज इक्वल टू ई पी है। क्लियर। तो बेटा जो मेरे पास लैम्डा माइनस वन जो मैं ई देख रहा हूँ, तो ई क्या होता है बेटा हमारे पास, 0 से तो बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। क्लियर। इसका मतलब लैम्डा माइनस वन 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से लैम्डा मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 2 तक। क्लियर। अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग एसेंट्रिसिटी 1/e एंड फोकाई इज 1 प्लस माइनस e, 0। ठीक है। तो बेटा s मेरा क्या निकल गया 1, 0, s2 मेरा कितना निकल गया -1, 0। ठीक है। तो s1 s2 कितना आ गया 2, दैट इज 2ae। कितना आ गया 2ae। ठीक है। तो बेटा यहाँ से e कितना आ गया बेटा मेरे पास, ae बेटा मेरे पास आ गया 1। ठीक है ना। एसेंट्रिसिटी बेटा मुझे कितना दे रखा है 1/2। तो बेटा यहाँ से मेरे पास a कितना आ गया बेटा, a मेरे पास आ गया है 2। ठीक है। अगर आपका a निकल गया तो हम जानते हैं, देखो आपको अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा मेरे पास, h² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो देखो a आपका निकल चुका है, अब क्या निकालना है b। e और a से b कैसे निकालेंगे बेटा, तो आपका फॉर्मूला होता है बेटा e² इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन a²। ठीक है ना। तो e² की जगह 1/2, a की जगह 2 वैल्यू डालो और आप b को निकालो, तो b मेरे पास कितना आएगा, b² कितना आएगा 3 आएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया x² अपॉन, हाँ बेटा ध्यान रखना x² अपॉन 4 आएगा, 4² नहीं आएगा क्योंकि a² होता है। ठीक है। और x² अपॉन 3 आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि मैंने b² निकाला, यहाँ पे क्या निकाला है b², तो b² आ रहा है 3, तो a² कितना हो गया, देखो a² कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया x, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा बेटा, काट दीजिएगा इसको। तो मेरा आंसर आ गया x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी बेटा? बाय टू ऑल। अगली क्लास बेटा हम अगला आगे किसी में अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय टू ऑल।